नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और बीजीटी न्यूज़ की विशेष में आज हम बात करेंगे बालाघाट में खेल मैदानों की। कहने को तो बालाघाट में 3 खेल मैदान मौजूद है। एक आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसे मुन्ना स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर खेल मैदान की बात करें तो एक नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का हॉकी खेल मैदान है और तीसरे खेल मैदान की बात करें तो उत्कृष्ट खेल मैदान है, जहां पर खिलाड़ी जो है हमेशा अपने खेलों का प्रदर्शन करते हैं, साथ में अपने खेलों का अभ्यास भी करते हैं। लेकिन बीते 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बालाघाट में खेल मैदानों का उचित रखरखाव नहीं हो रहा है। वही इन खेल मैदान के सुदृढ़ीकरण के लिए या फिर इनमें व्यापक तौर पर खेल मैदानों की जो दुर्दशा है उसको बदलने के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। लिहाजा इन खेल मैदानों के अभाव में खिलाड़ियों को मजबूर होकर, मायूस होकर एक ही खेल मैदान में अपने खेलों का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालाघाट के जो युवा खिलाड़ी हैं और जो बच्चे हैं जो विभिन्न खेलों में पारंगत है, ऐसे बच्चों के मन में क्या कुछ चल रहा है अपने खेल प्रदर्शन को लेकर, आइए समझने का प्रयास करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। तो शुरुआत करते हैं हम मुन्ना स्टेडियम से। इस वक्त मुन्ना स्टेडियम में आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, जहां पर इस समय हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, जिसमें कई बच्चे हैं जो इस समय यहाँ पर हॉकी की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैदान की आप स्थिति देख सकते हैं, यह बिल्कुल भी हॉकी मैदान के लायक नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में इन खिलाड़ियों के जो कोच है, सर आप एक मिनट, आप क्या करते हैं आप यहाँ पर? इनके कोच है आप, है ना? क्या नाम है आपका? इधर देखेंगे। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद भाई, ये बताएंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि खेलों में जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उनको एक माहौल की ज़रूरत होती है, खेल मैदान की ज़रूरत होती है। बहुत बालाघाट में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, क्या वजह मानते हैं अभी आप? फिलहाल में जो कोरोना का 3 साल से कोरोना चल रहा है उससे, और फिर अभी हमारा टर्फ ग्राउंड जो बन रहा है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। इस कारण से बच्चों को क्या खेलने की जगह नहीं मिल रही है। तो अभी 3 साल से हमारे बालाघाट का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा लो है। नहीं तो अभी तक इसके पहले हमारे यहाँ से हर साल बच्चे 5, 6, 7, 8 बच्चे नेशनल खेलने जाते थे। हमारा म्यूनसिपल ग्राउंड जो था बहुत अच्छा ग्राउंड था जहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाते थे। तो अभी इस समय टर्फ ग्राउंड में जो देरी हो रही है उसके कारण बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिल पा। इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं और आप लोगों को क्या परेशानी जा रही, खासकर आप? हमको तो बहुत परेशानी जा रही है खेल से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हमको खेलने का जगह नहीं मिल पा रही। हमारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हमको उससे प्रॉब्लम तो बहुत हो रही। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको टर्फ ग्राउंड मिलेगा तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं आगे तक खेलेंगे। तो हमको टर्फ में डिले ज़रूर हो रहा है। अब ये प्रशासन या जिसके भी हाथ में है उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मतलब जल्द से जल्द हमको ग्राउंड अवेलेबल करा दे, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे उच्च लेवल पे खेल सकें। और हर साल नेशनल जो 8-10 बच्चे जाते थे हमारे यहाँ के, वो फिर से हमारे 8-10 बच्चे जाएँ आगे। तो टर्फ की कमी के कारण हमारे यहाँ के बच्चे अभी 3 साल से मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त मेरे साथ में एक हॉकी प्लेयर है, और क्या नाम आपका? सलीना अली। सलीना, ये बताएंगे, जिस तरह के मैदान में इस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे कितना डर आप लोगों को बना रहता है खेल में नुकसान का, और क्या कहेंगे बालाघाट में खेल मैदानों के अभाव में जिस तरह से आप लोगों को एक मुरुम वाले मैदान पर, एक रेतीले मैदान पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ रही है? जब हमारे पास वो वाला ग्राउंड था, गवर्नमेंट ग्राउंड, तो वहाँ हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होती थी, गेम अच्छे से बनता था। और यहाँ पर मतलब ये ग्राउंड में हमारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही, जिससे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मुरुम है तो हमें मतलब प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, चोट लग रही है। तो अगर वहाँ टर्फ डल जाएगा तो हमारा गेम और अच्छा हो जाएगा वहाँ पर प्रैक्टिस करने से। जाहिर सी बात है कि मैदानों के अभाव में खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो उनकी मनोदशा पर इसका असर पड़ता है। आप लोगों की मनोदशा में कितना परिवर्तन आया है? परिवर्तन आया क्योंकि हम बाहर नेशनल का ट्रायल देने जा रहे हैं। तो हम मतलब 2 साल हो गया है हम लोग ने फुल मैच नहीं खेला है। तो वहाँ पर हमको मतलब मैच खेलने में प्रॉब्लम हो रही, कहाँ बॉल पास करना है, कहाँ क्या करना है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमको। हॉकी की प्रैक्टिस से निकलकर अब मैं पहुंच चुका हूं फुटबॉल के मैदान पर, और यहां पर जो फुटबॉल के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं उनके कोच मौजूद है। क्या नाम है आपका? नितिन नेवारे। नेवारी जी, बताएंगे, बालाघाट में एक व्यवस्थित मैदान नहीं होना खिलाड़ियों की मनोदशा पर कितना असर पड़ रहा है? खिलाड़ी की मनोदशा में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो बच्चे जो सीखने के इच्छुक हैं वो ग्राउंड देख के वैसे ही नहीं आ पाते हैं। ग्राउंड का एक तो लेबल नहीं है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, मतलब कुछ भी हो, कार्यक्रम राजनीतिक पहलू ज़्यादा आ जाता है, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको सीखने का अवसर भी कम मिलता है यहाँ पर, ऐसा है। और ग्राउंड का ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ होना भी थोड़ा सा उनकी मनोदशा में
हावी होता है। कितने साल हो गए हाँ फुटबॉल के लिए मैदान जो तैयार हो रहा था उसका उद्घाटन हुआ था और अब ये स्थिति बनी हुई है? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस ग्राउंड को, मगर अभी भी पूर्णतः बना नहीं है। मतलब लेवल नहीं, एक प्रकार से कहा जाए, जो फुटबॉल के लिए अनुकूल होना चाहिए। अगर अनुकूल नहीं रहेगा तो पैर में इंजरी होने के बहुत चांसेस है, और फुटबॉल में इंजरी मतलब करियर ख़त्म। जो जिम्मेदार है ऐसी अव्यवस्था के लिए उनके बारे में क्या कहेंगे, जो दावे तो करते हैं कि हम खिलाड़ियों को एथलेटिक्स तक पहुंचाएंगे, बड़े बड़े खेलों में पार्टिसिपेट हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बड़ा अच्छा माहौल और एक मैदान उनको नहीं दे पा रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी जो बड़े बड़े लोग जो बोल रहे हैं कि ये ग्राउंड ऐसे कर देंगे, बना देंगे, ये कर देंगे, मैं बोलता हूँ बोलने से काम नहीं होगा। आके यहाँ पर ग्राउंड में देखिए कि क्या बच्चों के अनुकूल है, मतलब ग्राउंड खेलने के अनुकूल है या नहीं है। बोलने से कुछ होगा नहीं, मतलब काम करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। नेट प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है क्रिकेट खिलाड़ियों की। क्या नाम आपका? शशि कुमार वर्मा। वर्मा जी बताएंगे, जिस तरह के मैदान के ऊपर आपके बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं, पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कुछ तकलीफें है या नहीं? नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैदान को, तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि मैदान में कुछ कमियां तो हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि ये ग्रास को का यहाँ पर बन रहा है मैदान फुटबॉल के लिए, तो लगभग ये भी तैयार नहीं हो पाया है, और फुटबॉल के खिलाड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि ग्रास कोर्ट हो ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, तो क्रिकेट के लिए अब यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक पिच बन सके बीच में, लेकिन फ़िलहाल जो है आप ये मानिए कि ग्राउंड का अभाव बालाघाट में वास्तव में है। कितने सालों से ये स्थिति बनी हुई है कि बच्चों को ग्राउंड की कमी खल रही है? नहीं, ये तो लगभग अब आप देखिए, स्टेडियम कोरोना जब से लगा उसके 1 साल पहले से बंद था, और उन्होंने काफ़ी लंबा खींच दिया। जिन्होंने भी इसका काम अपने हाथों में लिया था, उन्होंने इसको काफ़ी लंबा खींच दिया है। तो लेकिन कमी कहाँ पर है? कमी जनप्रतिनिधियों की ओर से है क्या? नहीं, अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते, वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे इसका काम जिन्होंने भी लिया है, उन्होंने इसमें काफ़ी टाल मटोल किया है। तो शशि वर्मा को आप सुन रहे थे मुन्ना स्टेडियम से। ये पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इनका कहना है कि बालाघाट में खेल मैदान उपलब्ध है, लेकिन खेल मैदानों की जो स्थिति वर्तमान समय में बदल जाना चाहिए थी वो नहीं बदल पाई है। यानी कि जो डेवलपमेंट खेल मैदानों में होना चाहिए था खिलाड़ियों के अनुरूप, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसका खामियाजा सभी प्रकार के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों से जो कि विभिन्न खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए लालायित है और वो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं इस मैदान में पहुंचकर। आइए ना आप, आइए। क्या नाम आपका? रोहन वर्मा। रोहन, बताएंगे एक प्लेयर, एज ए प्लेयर होने के नाते क्या कमी आप लोगों को महसूस होती है बालाघाट ज़िले में, जिन मैदानों के ऊपर में आप प्रशिक्षित होते हैं, अभ्यास करते हैं? सर एक्चुअली में कैसा है कि यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड नहीं है क्रिकेट को लेकर, जिस वजह से क्या है, हम ओपन नेट्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें अगर कैचिंग करना है तो भी हमारे पास ग्राउंड नहीं है। आप अभी देख रहे हैं कि ट्रैक हो गया है, इस वजह से हम रनिंग भी कर सकते हैं बस, और हम कैचिंग नहीं कर सकते। कैचिंग के लिए हमें पर्टिकुलर एक स्पेस चाहिए जहाँ पर हम फ्री होकर कैचिंग कर सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा ग्राउंड अगर प्रॉपर वे में रहे तो हम अच्छे से निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रोहन क्रिकेट के खिलाड़ी है और इनको वाकई में कमी खल रही है बालाघाट में खेल मैदानों की। ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं इनमें एक बड़ा मैदान चाहिए होता है और उन मैदानों के अनुरूप इन्हें प्रैक्टिस करना होता है ताकि वे एक सफल खिलाड़ी बन सके, उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने खेलों का कर सके। लेकिन इस तरह का माहौल, मैदान नहीं है तो उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में काफ़ी वे आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं कि बालाघाट मुख्यालय में इस तरह का हाल खिलाड़ियों के साथ में है तो बाकी के खिलाड़ी किस तरह से खेलते होंगे आप स्वयं भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? लकी भाटिया। भाटिया जी, ये बताएंगे, मैंने तमाम सवाल कर लिया खिलाड़ियों से और कोचेस से, उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि मैदानों का अभाव है। लेकिन इन मैदानों की जो दुर्दशा है बालाघाट में खास करके, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या कहेंगे जिम्मेदारों के बारे में? कहीं ना कहीं मैं जनप्रतिनिधियों को इसका जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि भाई उन्हीं की जवाबदारी बनती है, प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि क्या इस समय हमारे शहर की आवश्यकता है। उस हिसाब से आए दिन देखेंगे, अब लोग बड़े हो रहे हैं, युवाओं का रुझान खेलों की ओर ज़्यादा हो रहा है। कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई फुटबॉल, जिसकी जैसी इच्छा होती है उस खेल में जाना चाहता है। पर हमारे यहाँ शहर में सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग जो है बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हर माँ बाप सक्षम नहीं है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। इसलिए हमारी जनप्रतिनिधि से अपील है कि यहीं ध्यान दें और जो है हमारे बालाघाट में ग्राउंड की व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। तो बालाघाट में
खेल मैदानों की स्थिति पर और उनकी दुर्दशाओं पर हमने पहले हॉकी खिलाड़ियों से चर्चा की, उनके कोचेस से चर्चा की, उसके बाद फुटबॉल के खिलाड़ियों से चर्चा की, उनके कोचेस से चर्चा की, और उसके बाद हम क्रिकेट के खिलाड़ियों से चर्चा की। क्योंकि बालाघाट में जो है आउटडोर गेम्स के लिए ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने ऐसे खेलों को चुना, ऐसे खेलों के खिलाड़ियों और कोचेस को चुना जो कि आउटडोर गेम्स के प्रति समर्पित है और उन्हीं के लिए वो निरंतर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। इन खिलाड़ियों और कोचेस का साफ तौर पर कहना है कि बालाघाट में खिलाड़ियों के अनुरूप जो है मैदान नहीं है और मैदान के साथ साथ उन्हें अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनके जो खेलों का प्रदर्शन है वो उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के कांधों पर बालाघाट में खेलों को बढ़ावा देने का दायित्व है, बालाघाट के खेल मैदानों को एक डेवलपमेंट करने का दायित्व है, वे आखिरकार बालाघाट के इन मैदानों की दुर्दशा को कब तक पूरा कर पाते हैं, सुधार पाते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।